साथ मौजूद है विश्वजीत त्रिपाठी सिटिंग पार्षद है। इनसे जानेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी के घर में हो क्या रहा है, क्या हो रहा है घर में। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम काजल निषाद जी को टिकट दिया है, लेकिन इससे कार्यकर्ताओं में बहुत रोष है और जो कैडर के जो कार्यकर्ता हैं और हमारे संगठन के जो लोग हैं इस टिकट से बहुत नाखुश हैं। चूंकि काजल जी एक अभिनेत्री हैं और लगातार यहाँ 3 चुनाव हार चुकी हैं। और देखा जाए तो राम नगीना प्रसाद साहनी जी जो पिछले हमको लगता है 30 वर्षों समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं और कैडर के कार्यकर्ता हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ निषाद बिरादरी में सभी समाज में उनका बहुत ही अच्छी पकड़ है और बहुत ही अच्छी उनकी जान पहचान है। और जब एक कैडर को लड़ाया जाता है तो देखिए छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी उत्साहित होता है और पार्टी के लिए जोर शोर से लगता है। लेकिन जो स्थितियां फिलहाल गोरखपुर लोकसभा सदर लोकसभा में बन रही हैं उससे कार्यकर्ता बहुत नाखुश और नाराज हैं पार्टी से। ये बताइए, आप त्रिपाठी हैं तो ब्राह्मण वोट आप सपोर्ट कर रहे हैं नगीना जी को, वो खुद भी निषाद हैं तो वहाँ भी सपोर्ट है निषादों का भी, तो क्या अखिलेश यादव को ये गणित नजर नहीं आई? देखिए, अखिलेश जी तक सही बात पहुंच ही नहीं पा रही है। वो देखा जाए तो इस समय अभिनेताओं के चक्कर में ज्यादा दिख रहे हैं और जो ऊपर में बैठे लोग हैं उनको नेता नहीं दिख रहा, अभिनेता दिख रहा है। देखिए, जब राजनीति में राजनीतिकरण न करके अभिनेताकरण होने लगेगा तो स्थितियां खराब हो जाएंगी। जब एक नेता लड़ता है और संगठन का कार्यकर्ता लड़ता है और कैडर के लोग लड़ते हैं तो संगठन के छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता जी जान से उसको जिताने में लग जाता है। लेकिन जब स्काईलैब से कोई प्रत्याशी उतरता है और जो प्रत्याशी यहाँ ग्रामीण से लेके क्या कहते हैं कंपियरगंज से लेके और गोरखपुर में मेयर तक का चुनाव लड़ा हो और कहीं भी निषाद मतदाताओं से प्रभावित नहीं हुए हो, जबकि आपने देखा होगा कि गोरखपुर में 900 वार्ड निषाद का गढ़ है, महमा वार्ड निषादों का गढ़ है और पिछले महापौर के चुनाव में ऐसे कई ऐसे वार्ड हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पे निषाद पार्टी ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। तो जब काजल निषाद जी निषाद मतदाताओं को रिझा नहीं पा रही हैं, वही जब हमारे पार्टी में कैडर में जब राम नगीना प्रसाद साहनी जैसे लोग हैं जो हमको लगा 30 वर्ष से दिन रात मेहनत करके पार्टी के जी जान से जोड़ने में लगे हुए हैं और दिन रात मजबूत कर रहे हैं, तो ऐसे कार्यकर्ताओं को लड़ाने में दिक्कत क्या समाजवादी पार्टी को? ये बताइए, आपने कहा कि काजल निषाद उस लेवल पे अभी पहुंच नहीं पाई, अभी वो अभिनेता है, अभी वो राजनेता में तब्दील नहीं हुई है, लेकिन क्या आप इस बात को नकार देंगे कि वोट परसेंटेज काजल निषाद का बढ़ा समाजवादी पार्टी का? उस हिसाब से अगर मैं मेयर के चुनाव की रिसेंट की बात करती हूँ तो वोट परसेंटेज बढ़ा। और क्या अखिलेश यादव की अगर मैं बात करती हूँ उस पर्सपेक्टिव से, तो क्या वो ये नहीं सोचेंगे कि पुराने नेता को ना दे करके एक नए चेहरे को ले आए, एक नया जो मानसिकता है युवाओं को जो टारगेट करे, जो निषादों को भी टारगेट कर ले? देखिए, आपने जो बात कही कि वोट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन बढ़ने के पीछे कारण कुछ और था। गोरखपुर में आपने देखा होगा पिछले महापौर के चुनाव में पूरा समीकरण 2 पार्टियों के बीच में सेंट्रलाइज हो गया। जब 2 पार्टियों के बीच में सेंट्रलाइज हुआ और लगभग 32 ग्राम सभाएं नगर निगम में जुड़ी तो उस ग्राम सभाओं में समाजवादी पार्टी का वोट ज्यादा था, जिस कारण से पार्टी को वोट मिले। लेकिन जब निषाद फैक्टर की बात करेंगी तो काजल निषाद जी कहीं निषाद मतदाताओं को रिझाने में कामयाब नहीं रही। और कहती हैं कंपियरगंज के बहुत से निषाद मेरे साथ है। देखिए, कंपियरगंज के निषाद के साथ होने से या न होने से इस चुनाव पे बहुत फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये होता है कि पूरे सदर लोकसभा क्षेत्र के कितने निषाद और कितने बूथ स्तर से लेके आपके क्या कहते हैं पोलिंग स्तर से लेके संगठन पे और कितने पार्टी के वर्कर कार्यकर्ता पदाधिकारी पार्षद और कितने पूर्व प्रधान आप अगर उठा के देखिएगा राजनीतिक समीकरण तो सभी लोग नगीना साहनी के पक्ष में लामबंद है और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को टिकट बदलना चाहिए। जातीय आपने गणित की बात की है और ये भी है कि उत्तर प्रदेश की अगर जातीय गणित की बात करें तो निषाद के 6 लाख वोट से ज्यादा वोट बैंक की स्थिति बनती है। नगीना साहनी की आपने बात की है तो ये बात विश्वजीत त्रिपाठी पहले ही पहुंचा देते समाजवादी पार्टी में कि भाई उनको दीजिए, अब टिकट मिल गया है तो अब इस तरीके की बातों का क्या मतलब होता है? क्या इमेज नहीं खराब होगी समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी की इमेज नहीं, जब जो एक पार्टी का कैडर होता है और कार्यकर्ता होता है तो हमेशा उसको पार्टी के गलत निर्णयों का विरोध करना चाहिए। और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है, हमारे जो पूर्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और पूर्व रक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा देखिए हर गलत चीज का विरोध होना चाहिए। और मैं चूंकि एक समाजवादी पार्टी का एक सिपाही हूँ तो हर गलत निर्णय का विरोध हमेशा होता रहेगा, चाहे वो कोई भी ले। विरोध करने और रिजल्ट आने में डिफरेंस है ना सर। अब विरोध आप करके अब कैसे अब टिकट बदली जाएगी?
उम्मीद लग रही है टिकट बदलने की। अरे देखिए, तो कैंपेनिंग शुरू कर दी इसी शहर में। आप देखिए काजल निषाद क्षेत्र में जा रही है, टूटा पैर लेकर के भी समाजवादी पार्टी। बात आपकी बिल्कुल सही है। काजल निषाद आज क्षेत्र में जा रही हैं। नगीना साहनी यहीं पैदा हुए हैं, इसी गोरखपुर के रहने वाले हैं। यहीं हमको लगता है यहाँ से 4 किलोमीटर दूर बहरामपुर एक गांव है, वहाँ के निवासी हैं, यहीं पैदा हुए हैं। वो यहाँ लगभग हमको लग रहा है उनकी उम्र 46 साल हुई। वो 46 साल से इसी शहर में रहे हैं और 46 साल में मुझे लगता है कि जितने सामाजिक सरोकार से उनका जुड़ाव रहा है, काजल जी दिल्ली और बम्बई में रहती हैं और एक कार्यकर्ताओं को जब ग्राउंड लेवल पे यहाँ आवश्यकता पड़ती है किसी भी जरूरत पे, कहीं भी मोर्चा क्या कहते हैं अधिकारियों से मिलने के लिए, तो नगीना साहनी जी हमको लगता है बेहतर रहते हैं और हर जगह वो सर्वसुलभ रहते हैं। और एक नेता का मतलब ये होना चाहिए कि वह जनता के लिए जनहित के मुद्दों पर उनके बीच में रहे। दिल्ली और बंबई से राजनीति करने वाले लोग स्काईलैब से आते हैं और ऐसे नेताओं को जनता नकार देती है और 3 बार नकार चुकी है। इसका परिणाम आपके सामने है। अब काजल निषाद से जब बात हुई तो उन्होंने कहा अरे बड़े नेता होते तो अखिलेश यादव को पता होता। उनके अखिलेश यादव पे भरोसा ज्यादा। वो कह रही है कि अखिलेश यादव को पता है कि कौन टिकट देने लायक है और कौन नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर जनपद का मूल्यांकन और चीजें जो होता है वो बाहर के लोग बैठे उनके कान तक पहुंचाते हैं। अखिलेश यादव यहीं गोरखपुर में आके काजल निषाद का सपोर्ट करके गए हैं। देखिए, जब कोई पार्टी का नेता चुनाव लड़ता है तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं चुनाव प्रचार करते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जैसे आपने कहा कि नगीना साहनी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं जानते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस बात में कहीं काजल निषाद ये कहती है। काजल निषाद चूंकि वो टिकट पा गई हैं तो वो कह सकती है, उनका अपना व्यक्तिगत विषय है। लेकिन गोरखपुर का रहने वाला, मैं ये नहीं कहता समाजवादी पार्टी का ही कार्यकर्ता, गोरखपुर जनपद का रहने वाला एक व्यक्ति नगीना साहनी जी के बारे में बहुत बेहतर जानता है। और जो पता उन सभी लोगों को पता है और हमको लगता है कि सारी राजनीतिक पार्टी को पता है कि नगीना साहनी जी एक बहुत बेहतर कार्यकर्ता के साथ साथ बहुत बेहतर इंसान है और सामाजिक सरोकार से लेकर जनहित के सभी मुद्दों पर उनका स्टैंड हमेशा कायम रहता है। यही गोरखपुर के संजय निषाद भी है, अब तो मंत्री भी बन चुके हैं। बहुत बार बात हुई उनसे, इंटरव्यूज में अक्सर नगीना साहनी का नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि अरे समाजवादी पार्टी उस तरीके से सम्मान नगीना साहनी को नहीं दे सकती। तो क्या अब दूसरी पार्टी का भी रास्ता खुलता है? अब देखिए, अभी फिलहाल ये तो हमारे नेताजी ही बता पाएंगे, बेहतर नगीना प्रसाद साहनी जी बता पाएंगे। क्योंकि संजय निषाद, आपने कहा कि निषादों के नेता हैं। अगर संजय निषाद अगर नगीना प्रसाद साहनी जी की बात कर रहे हैं तो आप हमसे बेहतर आपको अनुभव होगा कि निषादों का नेता यहाँ कौन है। सपोर्ट कर रहे हैं संजय निषाद, मतलब कि अब क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी को पीछे छोड़ने की जरूरत है? सम्मान नहीं मिला, आपको भी लगता है कि सम्मान नहीं मिलता समाजवादी पार्टी में? नहीं, देखिए, सम्मान की बात देखा जाए तो मुझे लगता है कि नगीना साहनी जी के साथ यह ठीक नहीं हो रहा है और निश्चित ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस टिकट पर पुनर्विचार करना चाहिए और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए टिकट वापस दोबारा नगीना साहनी जी को दिया जाए। बड़ी बात कह रहे हैं, आपकी टिकट वापसी की बात हो रही है। अब तो करीब 10 दिन भी हो गए हैं। वापसी कोई नई परंपरा नहीं रही है। अभी तो चुनाव के डेट भी नहीं आए हैं। और निषाद का क्या हुआ? वो तो कैंपेनिंग शुरू कर दी। अरे, काजल निषाद जी को कैंपेनगंज में विधानसभा की आगामी 2027 विधानसभा की तैयारी करनी चाहिए। आखिर वहां से चुनाव लड़ी है, वहां के मतदाताओं ने उन्हें वोट दिया है, तो कम से कम उस विधानसभा में रह के वहां के कार्यकर्ताओं के सुख दुख और वहां की तकलीफों को ऊपर तक पहुंचाना चाहिए और उनको, हमको लगता है कि ज्यादा बेहतर रहेगा वो। अच्छा, काजल निषाद की अब एक और बात कर लेते हैं। मेयर का जब रिजल्ट आया तो यहीं पे डीडीयू में ही बैठ कर उन्होंने खूब, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, मैं खुद भी मौजूद थी, नेताओं ने बहुत संघर्ष किया, प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा ईवीएम गलत हो गया, तो वो तो अपनी हार मानती ही नहीं है। वो कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, इस वजह से हम हारे हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो तो हार चुकी है, हारे हुए नेता को टिकट कैसे दे देना है? नहीं, हारे हुए नेताओं को टिकट दिया जाता है, लेकिन जो व्यक्ति बाहर से आके राजनीति करता हो, और मुझे लगता हो कि स्काईलैब की राजनीति जनता नहीं पसंद करती है। अगर आपको जनता के बीच में रहना है और लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपको मुंबई दिल्ली छोड़ के फिर यहाँ जनता के बीच में रहना पड़ेगा, उनके सुख दुख में सम्मिलित होना पड़ेगा। मेरा ससुराल है, मेरा तो सब कुछ यही है। देखिए, ससुराल और मायका होने से राजनीति नहीं होती है। राजनीति के लिए जनता के बीच जाना पड़ता है और सिर्फ हम ससुराल के भरोसे चुनाव, चाहे कोई भी नेता ससुराल के भरोसे चुनाव कब तक लड़ेगा? जनता एक बार मदद करेगी, 2 बार करेगी, लेकिन बार बार जनता भी नेता को पहचानती है। और देखिए, नेता नगीना प्रसाद साहनी ही है। आपको नहीं लगता है काजल निषाद जहाँ जाती है भीड़ तो इकट्ठा करती हैं? देखिए, मुझे लगता है काजल निषाद ही नहीं, कोई अभिनेता कहीं जाएगा तो भीड़ तो इकट्ठा हो जाएगी, लेकिन भीड़ का कन्वर्जन वोट में होना यह बड़ी बात होती है, जो कहीं दिख नहीं रहा है। मैं ही आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ महापौर के चुनाव हुए थे, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कहूंगा और पार्टी के नेतृत्व से भी कहूंगा कि निषाद
पोलिंग के जो सेंटर थे जहां निषाद मतदाताओं की बाहुल्यता है, वहां का रिजल्ट उठा के देख लें कि कितने निषाद मतदाताओं ने काजल निषाद के पक्ष में मतदान किया है। उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब आ जाते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग की। भाजपा भी यही है, अभी सांसद सिटिंग सांसद हैं। किस तरीके से देखते हैं समाजवादी पार्टी, जब अपने ही परिवार में आप लोग एकजुटता नहीं दिखा पा रहे तो कैसे भाजपा से लड़ेंगे? देखिए, सवाल यहाँ एकजुटता का नहीं है। मैंने कहा कि देखिए हमारे, आप कह रहे हैं कि अगर साहनी जी को टिकट मिलेगा तभी साथ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग नगीना साहनी जी के साथ हैं और उनका जो निर्णय रहेगा उसको हम लोग मानेंगे। तब्दीली नहीं होगा टिकट में? फिर तब्दीली नहीं होगा तो फिर अपना हम विचार अलग बनाएंगे। फिर विचार अलग? क्या विचार हो सकता है? थोड़ा सा आगे आपने बात आने दीजिए, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को निर्णय लेने दीजिए, उसके बाद हम लोग अपना निर्णय लेंगे। क्या निर्णय लेंगे? कोई अलग पार्टी का निर्णय है कि काजल निषाद को एकदम से अलगाव करने का निर्णय है? देखिए, काजल निषाद को हम लोग अलगाव करने के निर्णय पे नहीं है। हम लोगों का कहना ये है कि वह 3 चुनाव इस जनपद में लड़ चुकी हैं और तीनों चुनाव में उनको करारी शिकस्त मिली है। तो कम से कम उनकी पार्टी के जो लीडर हैं और जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और जिन लोगों ने उनको मिलकर 3 चुनाव लड़वाया है, तो उनकी भी वकालत उनको करनी चाहिए। और नगीना प्रसाद साहनी जैसे कार्यकर्ता अगर लड़ेंगे तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। और मुझे लगता है कार्यकर्ताओं ने पूरे गोरखपुर की जनता नगीना साहनी जी को विशाल डिप्लोमेटिक आंसर दिया है आपने, और इसलिए सवाल आपसे और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये वो गढ़ है जहां पर भाजपा ने मेयर के बड़े चुनाव जीते, लेकिन पार्षद बन के इसी बेतिहाता में विश्वजीत त्रिपाठी आए समाजवादी पार्टी से। प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे? जी, जैसा आपने कहा कि इसी भारतीय जनता पार्टी की गढ़ से मैं भी समाजवादी पार्टी से चुना गया हूं, तो चूंकि आप जो उदाहरण पेश करना चाहती थी, नगीना साहनी जी भी इसी समाज के व्यक्ति हैं और उनकी भी जो सामाजिक पकड़ है सभी जात धर्म संप्रदाय में है। ऐसा नहीं कि नगीना साहनी जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि निषादों के साथ साथ सभी समाज धर्म के लोग उनमें बड़ी संख्या में वोट करेंगे और उनको लोकसभा में त्रिपाठी का पक्ष जानने की कोशिश कर रही हूं मैं यहाँ पे। प्रचार करेंगे, अगर टिकट नहीं बदला जाता है तो क्या काजल निषाद के पीछे विश्वजीत त्रिपाठी प्रचार करते नजर आएंगे रैली? देखिए, हम लोग नगीना साहनी से विचार करके अपना आगे का रास्ता तय करेंगे। नहीं करेंगे मतलब? तय करेंगे आगे का रास्ता तय। हाँ या ना? वो बातचीत तो सर सिलसिला बाद में तय होता है। सवाल ये है कि अगर बार बार कार्यकर्ताओं का टिकट काटा जाएगा, नगीना साहनी का दोष क्या है कि 30 साल से समाजवादी पार्टी का झंडा ढो रहे हैं। मुझे लगता है कि जितना वो व्यक्ति चलते होंगे उतना शायद समाजवादी पार्टी में कोई चलता हो, और ऐसे व्यक्ति और ऐसे कार्यकर्ताओं का अपमान अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में आए और उसको लेकर नोटिस न ले तो समाजवादी पार्टी का दुर्भाग्य होगा। अब एक आखिरी सवाल जाते जाते निषादों के, आप बार बार आपने कहा, संजय निषाद भी एक सेम बात कहते हैं कि 30 साल से झंडा ढो रहे हैं समाजवादी पार्टी का और उस लेवल पे सम्मान नहीं मिला। अगर इन केस टिकट में तब्दीली को प्रत्याशी बनाया जाता है, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और क्या निषादों के लिए खास तौर पर करते नजर आएंगे? देखिए, नगीना साहनी जी अपने समाज के, हमको देखा जाए तो इस गोरखपुर मंडल में सबसे बड़े नेता हैं और वह हमेशा अपने समाज के लिए हर कदम पे इस जनपद से लेकर और प्रदेश नेतृत्व तक लड़ते हैं। और मुझे लगता है कि नगीना साहनी जी अगर सदन जाएंगे तो निषादों का बहुत विकास होगा। विकास की बात चल रही है और विकास होना चाहिए, निषाद समाज का भी विकास होना चाहिए, सर्व समाज का विकास होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अपने पार्टी के बड़े नेता हैं विश्वजीत त्रिपाठी और पक्ष अभी क्लियर नहीं किया है कि क्या काजल निषाद के पीछे खड़े नजर आएंगे, लेकिन एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि नगीना साहनी के साथ तो खड़े ही हैं। अब ये देखना होगा आला कमान किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्या कुछ टिकट में बदलाव होता है जैसा बड़े नेता या कार्यकर्ता का कहना है कि टिकट में तब्दीली होनी चाहिए। दूसरी तरफ काजल निषाद है, कैंपेनिंग कर रही है, क्षेत्रों में जा रही है और समाजवादी पार्टी का झंडा लहरा रही है और कह रही है बार बार कि टूटे पैर के साथ आपके बीच में आ रहे हैं तो वोट जरूर मिलना चाहिए। लेकिन प्रश्न चिन्ह ये भी उठता है कि जब अपने घर में ही लड़ाई है तो बाहर कैसे कन्विंस करेंगी कि वोट उनको मिलना चाहिए। बने रहिए भारत के साथ, मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक।